हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, आज शुरू भी कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, और ख़त्म भी कर दूंगा। और ये 4th चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये टॉपिक आज भी ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि आपके 12th में भी इसका यूज़ है, और वैल्यूएबल इसलिए भी है क्योंकि आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट डिले किए हुए मैं इसका हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। इस चैप्टर का नाम है मनी एंड सप्लाई, ठीक है। तो इस चैप्टर का हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ और आज ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और उस 15 से 20 मिनट्स में पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या मनी का। अब ये मनी क्या होता है, ठीक है, हमें तो नहीं कुछ पता, क्योंकि हम ऐसे ही सोच के पढ़ेंगे जैसे हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते मनी के। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले ये तो नोट्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, सबसे पहले सिस्टम में सबसे लोगों की जब आवश्यकता होती थी कोई भी चीज़ों की, तो चूंकि आपको भी पता है हर व्यक्ति के पास हर चीज़ें हर समय नहीं हो सकती, तो लोग एक दूसरे से लिया करते थे। तो बहुत पहले लोग बहुत कम थे तो आपस में ले देते थे, काम चल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, अब लोगों को ऐसा लगा कि हमारी जो ज़रूरतें हैं अकेले हम पूरी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये किया कि एक दूसरे से सामान के बदले सामान लेना शुरू कर दिया, ठीक है। सामान एक दूसरे को देते थे, उसके बदले सामान ले लेते थे, ठीक है। ऐसा ही काम शुरू कर दिया। तो उस तरह से काम चलता गया उन लोगों को बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका काम चलता गया। उसके बाद कॉइनेज आया। कॉइनेज जिसे बोलते हैं, जैसे कॉइन का एज था, मतलब राजा महाराजाओं का समय था। अब राजा महाराजाओं के समय क्या होता था, वो सोने के सिक्के चांदी के सिक्के चलवाते थे, ठीक है। उस टाइम तो लोग उसी को यूज़ करते थे एज अ मनी फॉर्म में, ठीक है। और जो सबसे पहला सिस्टम था जब वो लोग सामान के बदले सामान लेते थे, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर कॉइनेज के बाद आया पेपर नोट्स और करेंसीज आई, ठीक है। तो पेपर नोट्स में क्या हुआ, लोग पेपर के नोट्स बनते थे, जैसे आपने सुना होगा आज से 150-200 साल पहले या 100 साल पहले लोग चलाते थे। राजा महाराजाओं के नोट्स पेपर चलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया पेमेंट वाला सिस्टम, क्या होता है, प्लास्टिक मनी आ गई। अब प्लास्टिक मनी में क्या हुआ, प्लास्टिक मनी में आपने सुना होगा कि आज से कुछ समय पहले 10-12 साल 15 साल पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ होते थे। दुनिया भर के और न जाने कितने कार्ड यूज़ होते थे, ठीक है। आज भी कहीं जाओ तो लोग होते ना, आप शॉपिंग करने जाओ तो कहते कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। तो वो कार्ड भी तब चलने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उस कार्ड के सिस्टम के बाद क्या हुआ, उस कार्ड के सिस्टम बाद आजकल जो चल रहा है वो ई मनी चल रहा है, ठीक है। कैसा चल रहा है, ई मनी। मीन्स ई मनी में क्या है, अब कोई भी पैसे के लिए हम कार्ड वगैरह या फिर कैश का इस्तेमाल नहीं करते। अब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अमेजन से कुछ मंगाना हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आज ही से पेमेंट कर देता हूँ और 4 दिन बाद मुझे सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पेमेंट जब अमेजन में पता नहीं कहाँ है वो मुझे सामान दे रहे हैं, या फ्लिपकार्ट पे मुझे पता नहीं कहाँ सामान दे रहे हैं, बट मैं क्या करता हूँ, सामान मुझे आज ही मिल जाता है, आज ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो मैं ई ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये अब तक का सिस्टम था मनी का चला, ठीक है। अब मनी क्या है, मनी में क्या है, व्हाट मनी डज, जो भी मनी करता है, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु ऐसी है जिसको आप फ्रीली एक्सेप्ट करते हो, जिसको लॉ कहता है एक्सेप्ट करने के लिए, वही मनी है। मतलब जो भी एक्सचेंज के रूप में आप यूज़ कर लेते हो वही मनी है। और इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके कुछ अपने फीचर्स भी हैं मनी के। कैसे फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए वो चीज़ें जिसको सभी लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करें, ठीक है, तो वो मनी कहलाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जिसको लोग वैल्यू के रूप में स्टोर भी कर सकें, ठीक है। जब स्टोर भी कर सकेंगे लोग तो वो मनी का ही एक फॉर्म है, ये भी मनी का वर्क है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ हों तो वो भी मनी का ही फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के लिए आसान हो पेमेंट करने में लिए, जिसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकें, ठीक है, तो वो भी एक मनी का फॉर्म कहलाएगा। उसके बाद एक लास्ट चीज़, वो चीज़ें जो कि आसानी से मैं डिवाइड करके लोगों को पेमेंट भी कर दूं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले के सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम था, तो लोगों को पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो डिवाइड तो कर नहीं सकते थे हर चीज़ों का, तो बस वो काम चल जाता उस टाइम। बट मनी के ये सब जो फीचर्स थे जो मैंने बताया, हो सकता है एग्जाम में 1-2 नंबर का आपको आ जाए, या फिर एग्जामिनर कभी प्रैक्टिकल में पूछ ले कि मनी के कुछ फीचर्स बताइए, तो आप ऐसे उन्हें जनरली बता दीजिएगा। सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताइएगा, कोई भी याद करने या रटने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया, जो कि डिफर्ड पेमेंट के लिए एलिजिबल हो, या फिर उनका कॉमन मेजर वैल्यू हो, एक यूनिट हो, वैल्यू हो, फिर हम ट्रांसफ़र कर सके जिसको स्टोर वैल्यू हो, स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये सब मनी के कॉमन फीचर्स थे। फिर अब मैं बात करता हूँ कि क्या ऐसा हुआ कि वो जो बार्टर सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, और बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो फिर ये मॉनेटरी सिस्टम इमर्ज हुआ, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी के फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ द मनी, फिर लास्ट में पढ़ेंगे सप्लायर ऑफ द मनी, मनी का सप्लाई के बारे में थोड़ा सा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 4-5 टॉपिक है।
तो हमने हिस्ट्री जान गए। अब हम जानते हैं थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, मॉनेटरी सिस्टम आया। अब देखिए सबसे पहले दिक्कत क्या थी बार्टर सिस्टम में, ये कहीं ना कहीं एक कोइंसिडेंस था, वांट्स की कोइंसिडेंस होनी जरूरी थी। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान परचेस करना है, जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए मास्क लेने जाने हैं, ठीक है, आपको मास्क परचेस करने जाना है। तो अब पुराने टाइम में अगर मास्क परचेस करने होते थे लोगों को तो क्या प्रॉब्लम होती थी, इसके लिए उनको ठीक इसी के वैल्यू का कोई सामान उन्हें दूसरे को देना होता था, ठीक है। तब ये सामान उसको जब वो देंगे तो वो जो है वो भी उनको ऐसे व्यक्ति को खोजना होता था जिसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब उसकी भी वांट हो मास्क की और आपकी वो वांट हो सामान लेने की। जैसे मान लीजिए आपको पेन लेना था, पेन, ठीक है, आप पेन को परचेस करना, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे व्यक्ति को खोजोगे जिसको आप पेन, जिसके पास पेन हो और जिसके पास जैसे मास्क की आवश्यकता हो। तो आप क्या करते थे, ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी खोजनी, पुराने टाइम में ऐसा ही होता था। तो बहुत दिक्कत होती थी लोगों को कि कैसे ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए या फिर मतलब हमें वर्क मिल जाए, हमें सामान मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिक्कत हुई। तो इसे उस टाइम के लोग या फिर तब के टाइम में इसे C2C इकोनॉमी के नाम से भी जानते थे, मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी इनकम, मतलब एक कमोडिटी मुझे लेने के लिए एक कमोडिटी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता था, C2C इकोनॉमी। हो सकता है एक नंबर या आधा नंबर क्या आ जाए, तो इस चीज़ को समझिए कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी को इकोनॉमी को क्या कहते हैं, C2C इकोनॉमी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लोगों को होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर दिक्कत दूसरी होने लगी कि फ्यूचर पेमेंट अगर करना था, डिफर्ड पेमेंट, तो डिफर्ड पेमेंट करने के लिए फिर बार्टर सिस्टम तो अलाउ नहीं करता था। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कोई सामान लेना है, कोई काम करवाना है, मान लीजिए आप कुछ पेमेंट करने जाने किसी से, आपने 1 किलो सेब लिया, 1 किलो गेहूँ लिया, चावल लिया, ठीक है। अब उससे क्या, भैया आज पैसा नहीं है और कल परसों मैं आपको पैसा दे दूँगा, कल परसों मैं आपको दे दूंगा। अब क्या देंगे, 1 किलो दूध दे देंगे, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। अब कल परसों 1 किलो दूध देंगे तो फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो वेट तो करेगा नहीं चीज़ें, वो चीज़ें क्या नाम एक तरह से आप खराब भी होने की दिक्कत होती है, ठीक है। तो फ्यूचर पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम भी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, यूनिट ऑफ मेजर। अब जैसे मान लीजिए वही चीज़ है, मुझे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो दूध को मेजर करना पड़ता था। अब मैं एग्जांपल आज के बारे में बताऊं, आज के टाइम 1 किलो दूध मैं बताऊं अगर 60-70 रुपए का मिल रहा है, 1 किलो गेहूं 20-25 का मिलेगा, तो आप खुद सोचो कि कितना लॉस में जाके एक व्यक्ति कैसा मेजरमेंट करता होगा, कितनी दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। फिर उसके बाद क्या, स्टोर वैल्यू करने में दिक्कत होने लगी। स्टोर में क्या प्रॉब्लम हुई थी, अब मान लीजिए आज कोई, देखिए हम आप सभी हैं, धन है क्या, पैसे हैं, कोई कुछ भी अपनी इमरजेंसी के लिए पैसा रखे रहते हैं ताकि कोई भी बुरा टाइम आए और हम जो है उसको यूज़ कर लें, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था कि लोग कैसे रखते, अब वो गेहूं या फिर दूध या फिर गाय तो रखते नहीं, अब रख भी लेते तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होती, वो कितना यूज़ होता, तो बहुत दिक्कत होती है फ्यूचर में रखने के लिए, ठीक है। आज के हम पैसे रख लेते हैं, गोल्ड रख लेते हैं, वो आगे कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद हमारे काम आ जाता है। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को बहुत दिक्कत होने लगा था, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है और उसका होना भी बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों को फिर कहा कि कोई एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकें, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करना हो दिक्कत, तो आज हमें करना होता है, आपका पेमेंट हो, किसी और का पेमेंट है, आज कोई भी ट्रांसफ़र कर देता है। तब तो ऐसा नहीं था, हर व्यक्ति को खुद देना होता था। तो सोच लीजिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अब 1 किलो गेहूँ या 10 किलो गेहूँ खरीदने जाए तो उसके बदले मुझे पैसे पेमेंट करने थे, अब तीसरे को करने होते थे तो कैसे मैं ट्रांसफ़र करता, तो लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सब बार्टर सिस्टम के डिमेरिट्स थे, जो कि कहीं ना कहीं मेरिट्स बने किसके, मॉनेटरी सिस्टम के। तो बार्टर सिस्टम खत्म हुआ और मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द मनी, ठीक है, मनी के क्या फंक्शंस हैं। और उससे पहले मैं छोटा सा और चीज़ बता दूंगा कि फंक्शंस पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मनी के फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के मनी हमारे इकोनॉमी में, मैं अपने कंट्री की बात करता हूँ, हमारे जैसा कि सिलेबस में है CBSE के 12th के इकोनॉमिक्स के, तो जो हमारे सिलेबस में हम उसमें क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने की चीज़ें हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ मनी हैं, जिसमें से पहला है क्या, फिएट मनी। अभी फिएट मनी क्या होता है, देखिए वो मनी जिसे कोई लॉ या फिर कानून इजाज़त दे, वो मनी जिसे लॉ या कानून इजाज़त दे कि ये मनी के रूप में सर्कुलेट होगा और वही क्या होगा, मनी माना जाता है, ठीक है। पेपर कॉइन्स हो, नोट्स हो, सिक्के हो, कुछ भी आप समझ लीजिए। मतलब अगर कानून कह दिए कि इसको 100 रुपये के बराबर मतलब समझा जाएगा तो 100 रुपये के बराबर इसको समझा जाएगा, तो ये हो गया फिएट मनी, ठीक है। जैसे हमारे RBI कह दिया कि ये 500 का नोट है, क्या नोट क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा जिसपे RBI कह देता है, गारंटी देता है कि 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, हम उसे मान लेते हैं और उसको चलाते हैं, यही तो नोट है, ठीक है, यही फिएट मनी कहलाती है। फिर दूसरी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी। अभी फिड्यूसरी मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी वो होती है जिसमें हम आपस में समझ लेते हैं कि हाँ ये मनी है, हमारा विश्वास होता है एक दूसरे पर कि हाँ ये मनी है, तो वो मनी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे
हम चेक देते हैं किसी को। चेक क्या है, कोई कागज़ तो है नहीं, उसमें कोई गारंटी तो देते नहीं, गारंटी हम खुद ही दे रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। अब आपने किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया, चेक दिया 5,000 लिख के, वो मान लेता हाँ भाई 5,000 रुपये मेरे पास आ गए, वो 5,000 रुपये सामान आपको ट्रांसफ़र कर देता, दे देता है, ठीक है। तो हम पेयर और पे जिसे खुद मान लेते हैं कि ये मनी का फॉर्म है, ये मनी का रूप है, तो वो क्या हो जाता है, मनी मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा क्या है, फुल बॉडीड मनी। अभी फुल बॉडीड मनी क्या होती है, देखिए जब मनी जो बनती है, जब किसी की कमोडिटी की बनती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का हुआ। अब जब कमोडिटी की वैल्यू, मतलब उसमें 10 के सिक्के में जितना भी लोहा इस्तेमाल हुआ, पीतल इस्तेमाल हुआ, सिल्वर इस्तेमाल, सोना इस्तेमाल हुआ, कांसा इस्तेमाल हुआ, कुछ भी का बना हुआ है, ठीक है, जब उसकी जिसमें क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है वो वैल्यू और मनी की वैल्यू सेम होती है, मतलब 5 रुपये के सिक्के में जितना सामान लग रहा है उसमें 5 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं लग रहा, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 5 रुपये हुई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फुल बॉडीड मनी, ठीक है। उसकी बॉडीड मनी की जो है उससे ज़्यादा का नहीं है, मतलब अगर 10 रुपये का सिक्के में आपने आजकल देखा होगा तो पीतल का लगा था, शायद कुछ पीतल लगा तो फिर अंदर कुछ आयरन के लगे होते हैं, तो यानी वो जो सामान उसमें लगा हुआ है वो 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू 10 रुपये है। अगर 10 रुपये से ज़्यादा 50 रुपये का होता तो शायद उसकी वैल्यू 50 होती, ठीक है, उस पर 50 लिख जाता। गवर्नमेंट का क्या जाता है उस पर लिखने के लिए, ठीक है, अब जितना उनका खर्चा आएगा उतना वो लिख देते हैं, तो उसे हम फुल बॉडी मनी कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर आता है क्रेडिट मनी। अभी क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी में देखिए वो मनी जिसमें, समझिएगा ये फुल बॉडी मनी का ठीक उल्टा है, वो मनी जिसमें क्या होती है, पैसे में जो सिक्का बनना, जो कमोडिटी बनी हुई है, जो कमोडिटी की कीमत या फिर लागत कम है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि 10 रुपये का सिक्का है या फिर 20 रुपये का सिक्का है, 50 रुपये का सिक्का है, अगर 50 रुपये 100 रुपये का सिक्का है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 50 या 100 रुपये का सिक्का है तो उसमें कमोडिटी 10 या 15 रुपये की लगी है और वो 50 रुपये में चल रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट मनी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने चारों समझ लिया, पहला क्या, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फिर उसके बाद क्या पढ़ा ना, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। ये क्या थे, फॉर्म्स ऑफ मनी थे, मनी के फॉर्म्स थे, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है आपको कुछ जानने को मिले कि इसको क्या चीज़ जानने को मिल जाए, फंक्शंस ऑफ द मनी, ठीक है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, मनी कौन कौन सा काम कर सकती है। तो इसके 2 फंक्शंस हैं, पहला क्या है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा क्या है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन में क्या है, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए मनी बनाया गया है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, आपने 10 रुपये दिया, आप 10 बदले के 10 रुपये के बदले 10 रुपये तक का कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, मीजर ऑफ वैल्यू, मीजर ऑफ वैल्यू, तो मीजर ऑफ वैल्यू क्या है, मीजर ऑफ वैल्यू मीन्स कोई भी चीज़ें जिसको आप रुपए के रूप में आप वैल्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया यार, देखो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पेन ले, मैं पेन लेके आया, मैं आपसे कहा कि भाई ये पेन 5,000 रुपये का, तो आपको झूठ बोल रहे हो सर, ठीक है भाई, झूठ बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि ये पेन तो 10 रुपये का है, मतलब ये वैल्यू आप खुद देखते ही बता दोगे कि आप किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हो, ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो वो चीज़ें कितने की हैं, आप उतना मेजर कर लिए, और यही क्या होगा, मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मनी का ये प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं मनी का सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश बात है। डिफर्ड पेमेंट मीन्स ईएमआई का पेमेंट, यानी कोई ऐसा पेमेंट या फिर उधारी का पेमेंट, क्रेडिट का पेमेंट, ऐसा पेमेंट, मतलब मैं एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा की पेमेंट जो कि आप फ्यूचर में करते हो, ऐसा पेमेंट जो कि आप फ्यूचर में करते हो वो क्या कहलाता है, डिफर्ड पेमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे आज लिया आपने, कहा भाई ऐसा ऐसा करो कि आज मुझे फ़ोन दे दो और हर महीने आपको मैं 500 रुपये देता रहूँगा, तो फ़ोन भी ले लिया, 500 रुपये देता रहा, तो ये क्या है, ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, वो डिफर्ड पेमेंट के रूप में भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू आप ट्रांसफर भी कर सको जिस चीज़ को, वो भी मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ मेजर या फिर मेजर ऑफ वैल्यू, जिस चीज़ को आप मेजर कर सको, ठीक है, यूनिट में तब्दील कर सको, वो आपका सेकेंडरी फंक्शन है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि फंक्शन ऑफ द मनी पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लायर्स के बारे में, सप्लायर्स ऑफ द मनी के बारे में, ठीक है। अभी सप्लायर ऑफ द मनी क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे वो मनी क्या, सप्लाई ऑफ द मनी मतलब वो सारा पैसा, समझने की कोशिश, वो सारा पैसा जो कि मार्केट में सर्कुलेट है, लोगों के पास है, जिस भी फॉर्म में हो, कॉइन के फॉर्म में हो, ब्लैक मनी हो, वाइट मनी हो, ब्लू मनी हो, पिंक मनी हो, ग्रे मनी हो, कैसा भी मनी हो, ठीक है, पेपर में नोट्स हो, कॉइन में नोट्स हो, जैसा भी हो, वही क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द मनी कहलाएगा, ठीक है। इसमें समझने की बात है, जो भी कुछ मार्केट में सर्कुलेट है, ठीक है, वो मनी कहलाएगा। अब देखो इसमें वो पैसा हम नहीं जोड़ेंगे जो कि कॉमर्शियल बैंक के पास है या फिर सरकार के पास है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है, मनी के सप्लायर हैं, समझिएगा। इसमें क्या है, मैंने इसलिए पब्लिक की बात की, पब्लिक के पास जो पैसा है इसमें वो हम नहीं जोड़ेंगे जो कि सरकार या बैंक के पास है, क्योंकि ये लोग क्या है, मनी के सप्लायर हैं, ठीक है, तो सप्लायर्स का पैसा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है।
हाँ, कुछ पैसा वो हम जोड़ सकते हैं। जैसे आरबीआई के पास क्या होता है, कुछ पैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो किसी डेवलपमेंट बैंक के हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं, तो वो भी क्या है, मनी में आ जाएगा, मनी के मेजरमेंट में हम लेते आएंगे। ठीक है, मनी के मेजरमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मनी का मेजरमेंट में कहते हैं कि वो M1 M2 थी, कई सारी चीज़ें हैं बुक में, बट आपके कोर्स में आप सिंपल सा समझिए, मनी का मेजरमेंट है, उसको हम 3-4 चीज़ों में समझते हैं, C + DD + OD। तो C क्या है, C वो है कि जितना भी पैसा मार्केट में सर्कुलेट है, पब्लिक के पास है, वो सारा पैसा क्या होगा, C कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, DD। अब ये DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, वो डिपॉजिट जो कि पब्लिक्स का रखा हुआ है, ठीक है, बैंक में रखा हुआ है, ठीक है, जो पब्लिक ने पैसा रखा हुआ, मतलब जैसे चेक वगैरह के फॉर्म में रखे हुए, ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। फिर तीसरा क्या है, अदर डिपॉजिट, OD जिसे बोलते हैं, मतलब दूसरे जो डिपॉजिट, जो नॉर्मल पैसे ही नहीं लेके, जैसे मान लीजिए आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज है, या फिर आरबीआई के पास आईसीआईसीआई बैंक का कुछ पैसा, बैंक का मैं बात नहीं, मतलब जैसे आईसीआईसीआई क्या था पहले, ये इंडस्ट्रियल का काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट का काम करने के लिए था, यही इसका प्राइमरी वर्क भी है। ठीक है, जैसे नाबार्ड हुआ, NHB हुआ, HDFC हुआ, HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, HDFC हुआ। ठीक है, तो ये लोग क्या हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नाबार्ड है, जैसे मान लीजिए वो बैंक रूरल डेवलपमेंट के काम करते हैं, तो इनके जो पैसे हुए, ठीक है, ये भी क्या कहलाएंगे, ये अदर डिपॉजिट पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब सारे क्या थे, मिला के मनी के मेजरमेंट थे। अब आप सोचोगे कि सप्लाईज तो पढ़ लिया, बट मनी को सप्लाई कौन करता है, मनी को सप्लाई कौन करता है, समझने की कोशिश कीजिए। मनी को सप्लाई 3 लोग करते हैं। ठीक है, मनी के सप्लायर क्या है, सप्लायर कौन से, मैंने भी बताया था, मनी के सप्लायर्स गवर्नमेंट और आरबीआई है। ठीक है, तो मनी की सप्लाई भी वही तीनों करेंगे। कौन कौन से तीनों का, पहला गवर्नमेंट करेगी, दूसरा क्या, सेंट्रल बैंक करती है किसी कंट्री की, मतलब हमारे देश में आरबीआई है। ठीक है, तीसरा कौन है, कॉमर्शियल बैंक, वो क्या है, मनी के सप्लायर हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म हो गया। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि आसानी से एक लेक्चर में आपको आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ। कल नेक्स्ट डे मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा उसको आप आसानी से समझ लीजिएगा। आज के टॉपिक में ये खत्म हो गया पूरा चैप्टर। प्लीज़ इसे देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आसानी से आपको और भी जो चैप्टर्स हैं मैं आपको समझा सकूँ। थैंक यू।